जैसा कि आपको पता है कि इंसुलिन क्या काम करती है। इंसुलिन यहाँ पे याद करो तो शुगर की बीमारी में काम आता है। बेसिकली इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो बीटा सेल्स को से सीक्रेट होता है। बीटा सेल किसकी होती है? पैंक्रियाज की होती है। पैंक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि बीटा सेल से क्या बनता है, पहले प्री प्रो इंसुलिन बनता है जो एक सिंगल चेन होती है। सिंगल चेन से उसके बाद में फिर क्या बनता है? प्रो इंसुलिन बनता है जो प्रोटीयोलाइसिस से प्रो इंसुलिन बनता है। प्रो इंसुलिन अगेन सिंगल चेन होती है जिसमें फिर क्या होता है, बीच में से कट जाता है प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम से, जिसमें दो चेन में कन्वर्ट हो जाता है जो इंसुलिन बनता है। वो जो कनेक्टिंग या जो पेप्टाइड होता है वो भी इंसुलिन के साथ ही रहता है। वो ये प्रोसेस कहां होता है? गोल्जी बॉडी में। ये गोल्जी बॉडी से जैसे ही सीक्रेट होता है इंसुलिन बीटा सेल द्वारा, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। ब्लड सर्कुलेशन पूरी होल बॉडी में इंसुलिन मिलता है। अब ध्यान दीजिए, वो इंसुलिन क्या करता है? सेल के पास में जाता है। सेल के पास में जाने से कैसे क्या होगा, तो अब वो सारी चीज अपन बात करने वाले। सेल के पास में जाके वो क्या करता है, तो देखिएगा एक बड़े तौर पे मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिएगा इंसुलिन आता है। वो इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को, मतलब जो ग्लूकोज ब्लड में है सेल के अंदर नहीं गया, वो क्या करता है? इंसुलिन एंट्री ऑफ ग्लूकोज टू द सेल, मतलब जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को एंट्री करवाता है। किसमें करवाता है? सेल के अंदर। जिससे क्या होगा, वो ग्लूकोज बाहर ब्लड से अंदर की तरफ आ गया। ब्लड से अंदर की तरफ आ गया, इसका मतलब सेल में यूटिलाइज होगा। और जो बाहर हाइपरग्लाइसीमिया इफेक्ट था, तो जैसे अंदर आ गया तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को हम क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक समरी तौर पे मैं बात कर रहा हूं, जिसमें सिंपल सी मैं बात करूं तो इंसुलिन क्या करता है? एंट्री करवाता है ग्लूकोज की सेल के अंदर। ओके, ये ग्लूकोज की एंट्री सेल में कैसे करवाता है ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिएगा यहाँ पे आपको समझना क्या है कि यहाँ पे आपको देखिएगा कि यहाँ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक जनरल सेल है जिसके अंदर ये प्रोसेस होने वाला है। तो आप देखिएगा इंसुलिन एक रिसेप्टर होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लिंक रहता है। ये वाला एक इंसुलिन रिसेप्टर होता है जिसका ये अल्फा यूनिट है, और मतलब अल्फा यूनिट है, और ये वाला इसका बीटा यूनिट है। और बीटा यूनिट के साथ में ही यहाँ पे इसके साथ में लिंक जुड़ा रहता है जहां पे फॉस्फेट जुड़ा रहता है। ओके, जैसे ही इंसुलिन ये वाला मॉलिक्यूल, ये ब्लैक, ये वाला इंसुलिन मॉलिक्यूल है, जैसे ही इंसुलिन मॉलिक्यूल आता है इसके साथ रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है, इमीडिएटली फॉस्फोराइलेशन होता है। एक सीरीज ऑफ फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन स्टार्ट होती है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं किसी सबस्ट्रेट के साथ में फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ना, फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ये जनरली बायोलॉजिकल सिस्टम में ही होता है, लिविंग सिस्टम में ही होता है। तो जैसे सीरीज ऑफ, ये सबस्ट्रेट प्रोटीन है, सबस्ट्रेट प्रोटीन से उनका फॉस्फोराइलेशन होगा, सीरीज ऑफ रिएक्शन चलेगी। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल 1 by 1 रिएक्शन चलते हैं। एक रैस नाम की प्रोटीन होती है। रैस क्या होता है, मैंने इधर लिख रखा है, रेगुलेटर प्रोटीन्स होती है जो यहाँ पे सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करती है। ओके, और उसका अगेन जीटीपी से जीडीपी, अगेन फिर फॉस्फोराइलेशन होता है। वो किसको ट्रिगर करता है? मैप काइनेज को ट्रिगर करता है। मैप काइनेज को जैसे ही ट्रिगर करेगा, मैप काइनेज क्या होता है? मिटोजन एक्टिवेटेड एक अगेन प्रोटीन होता है, उसका एंजाइम होता है, वो ट्रिगर हो जाता है। जैसे ही ट्रिगर मींस यहाँ पे स्टिमुलेशन हो जाता है, वो किसको? ये वाला क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस को एक्टिवेट करता है। न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या है कि ये डीएनए है। न्यूक्लियस के अंदर ये वाला पार्ट क्या है? ये डीएनए है। इस डीएनए को स्टिमुलेट करता है, जिसकी से क्या बनता है? ये एमआरएनए बन गया। एमआरएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ओके, जैसे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बना, एमआरएनए में
क्या किया, यहाँ पे ध्यान देना, राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का सिंथेसिस किया, प्रोटीन का सिंथेसिस किया। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन हो गया। और ये प्रोटीन क्या करती है, सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन के पार्ट को या उस फंक्शन को स्टार्ट कर देती है। सेल प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, ये पूरी की पूरी सेल 100% एक्टिव हो गई। जैसे ही कोई सेल एक्टिव होती है तो वहां पे क्या होता है, पूरी सेल की मशीनरी पूरी की पूरी पार्टिसिपेट करने लग जाती है। उस टाइम पे उसको ग्लूकोज की भी जरूरत होती है, डिफरेंट प्रोटीन्स की जरूरत होती है, और डिफरेंट लेवल पे एनर्जी की भी जरूरत होती है। वो ये सारा प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है, अब देखिएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप कहां आता है, नेक्स्ट स्टेप यहीं पे फॉस्फोराइलेशन अगेन किसका होता है, ये आईआरएस का फॉस्फेट होता है। आईआरएस क्या होता है, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट बोलते हैं, इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, दैट स्टिमुलेट्स टू PI3 काइनेज, PI3 काइनेज फॉस्फोराइलेशन को स्टिमुलेट करता है। PI3 क्या होता है, ये वाला, दैट इज फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल 3 काइनेज, ये वाले इस एंजाइम को बोलते हैं, इसका पूरा नाम। और जैसे ही इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, जैसे इसका फॉस्फोराइलेशन, अगेन दैट फॉस्फोराइलेशन स्टिमुलेट द न्यूक्लियस टू फॉर्म mRNA, अगेन ये स्टेप प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सिमिलरली जैसे ही ये कहानी स्टार्ट होती है, PIP3 बनता है, PIP3 क्या होता है, अगेन दैट इज PIP3 फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल फॉस्फेट, ये बना, इससे अगेन दो पाथवे निकलता है, दैट इज एक्टिवेशन और इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स, जिससे क्या होगा, ग्लाइकोजेनेसिस बने होगा। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब समझना कि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस किससे होता है, ग्लूकोज से, मतलब ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन बढ़ गया, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, इसका मतलब सेल को ग्लूकोज की जरूरत हो गई, सेल को ग्लूकोज की जरूरत हो गई तो क्या होगा, एट द सेम टाइम PIP3 का स्टिमुलेशन करेगा, और यहां पे हमारे पास है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, जिसको GLUT बोलते हैं, इसको हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 बोलते हैं। इसको स्टिमुलेट कौन कर रहा है, PIP3, ये वाला पाथवे, एज वेल एज जो ये शुरुआत में फॉस्फोराइलेशन हुआ था वो भी स्टिमुलेट कर रहा है, यहाँ पे ये स्टिमुलेट कर रहा है, जो GTP से GDP में कन्वर्ट होता है। और एट द सेम टाइम जैसे ये स्टिमुलेट होता है, ये क्या करता है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहां आ जाता है, जो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आके अटैच हो जाता है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का काम क्या होता है, ग्लूकोज को बाहर से अंदर की तरफ लाना। ये जैसे GLUT4 जो था, GLUT4 जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4 था, वो यहाँ अटैच हो गया, किस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे यहाँ अटैच हो गया। ये ग्लूकोज की एंट्री को बाहर से अंदर की तरफ लेके आता है, और ये ग्लूकोज जैसे अंदर आ गया, अब ध्यान देना, ग्लूकोज जैसे अंदर आया, इससे एनर्जी बनेगी, इससे ग्लाइकोजन बनेगा, इससे डिफरेंट मेटाबोलाइट्स बनेंगे। ये सारे के सारे कहां काम आएंगे, एक तो ग्लाइकोजन यहाँ पे काम आ जाएगा, दूसरा सेल प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन में जो डिफरेंट एनर्जी लेवल चाहिए, एनर्जी चाहिए कि वो यहाँ ग्लूकोज अवेलेबल कराएगा बाई मीन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो कहने का मतलब ये ग्लूकोज की एंट्री करवा रहा है, कौन करवा रहा है, इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट किसने किया, इंसुलिन ने। इस तरह से यहाँ पे एक सिंगल सेंटेंस में बात करूं तो इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन ग्लूकोज की एंट्री को स्टिमुलेट कर रहा है। ग्लूकोज की एंट्री को स्टिमुलेट करने से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ ग्लूकोज कम हो गया, दैट इज हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट को वही हम चाह रहे हैं, और वो कैसे मेंटेन होता है, बाय द स्टिमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस होगा बाय द स्टिमुलेशन ऑफ सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन, मतलब सेल में फंक्शनिंग और डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगी तो वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो ग्लूकोज अवेलेबल करवा के ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करवाता है इंसुलिन। ये सारा का सारा बात हो गई क्या, इंसुलिन की। मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना।
इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज की एंट्री करवा रहा है सेल के अंदर। जैसे ही वो इंसुलिन यहाँ इंसुलिन रिसेप्टर पे आके बाइंड होता है, सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है जिसमें अल्टीमेटली फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन अगेन न्यूक्लियस को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बनती है और सेल प्रोलिफरेशन स्टार्ट होता है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। एट द सेम टाइम इस आईआरएस PI3 के थ्रू ग्लाइकोजेनेसिस स्टार्ट होता है, जो रिक्वायर्ड, इन दोनों चीजों के लिए रिक्वायर्ड क्या है, ग्लूकोज की एंट्री, जो ये PI3 स्टिमुलेट करता है इस GLUT4 को यहां अटैच होने के लिए। और जैसे ही अटैच होता है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट अंदर की तरफ आता था, जो इस चीज को मेंटेन करता है। ये सारा का सारा हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन। ओके, यहीं पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्या कि यहाँ पे क्वेश्चंस क्या आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे मैं जीपेट की बात करूं, डीसीओ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो देखिएगा यहाँ पे पहला तो इंसुलिन का काम क्या होता है, एंट्री करवाना ग्लूकोज की। इंसुलिन की वजह से क्या क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस होता है, सेल डिफरेंशिएशन और प्रोलिफरेशन होता है और ग्लूकोज की एंट्री होता है, ये होता है। और कौन से प्रोटीन्स का ये फॉस्फोराइलेशन करता है, दैट इज रैस प्रोटीन, आईआरएस प्रोटीन, एज वेल एज मैप, PI3, इन सभी का फॉस्फोराइलेशन होता है, सीरीज ऑफ फॉस्फोराइलेशन होता है। ये सारा का सारा हो गया कौन सा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और यदि क्वेश्चन आता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन, तो आपको क्या करना है, जितना मैंने यहाँ डायग्रामेटिकली बताया है वो डायग्रामेटिकली आप प्रेजेंट कीजिएगा। और तो ये जो मैंने आपको समझाया है, यदि आपने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स बना के आपने जो मैंने सीरीज ऑफ सेट ऑफ सीक्वेंस समझाया है वो सारे के सारे लिख देंगे, तो मेरा विश्वास है पूरे क्वेश्चंस आएंगे, पूरा मार्क्स आएंगे आपके। यदि आपने यहाँ पे नोट्स नहीं बनाए हैं तो दोबारा वीडियो को देख के नोट्स बना लेना। ओके।